Hello class 3rd, welcome to EVS classes. In EVS, you are studying chapter 8. Chapter name is Our Earth and its Resources. हमारी पृथ्वी और इसके संसाधन. रिसोर्सेज का मतलब मैंने बताया था आपको, वे सारी चीज़ें जिसका उपयोग मनुष्य अपने लाभ के लिए करता है, वे सारी चीज़ें रिसोर्सेज कहलाती है. चाहे वो हवा हो, पानी हो, कोयला, पेट्रोलियम, जंगल की लकड़ियाँ हो, वे सारी चीज़ें जिसका उपयोग मनुष्य करता है वे रिसोर्सेज कहलाएंगी. फैक्ट्स अबाउट आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के बारे में कुछ तथ्य. कल मैंने आपको स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट के बारे में पढ़ाया था. स्टार्स में अपना खुद का लाइट होता है, जबकि प्लैनेट्स में अपना लाइट नहीं होता. हमारा जो सन है वो एक स्टार है, इसमें खुद अपनी लाइट है. सन के 8 प्लैनेट के बारे में आपने कल पढ़ा था. प्लैनेट जो होते हैं वे स्टार के अराउंड मूव करते हैं. सन हमारा स्टार है, उसके चारों ओर 8 प्लैनेट मूव करते हैं. तो 8 प्लैनेट के बारे में हमने पढ़ा. और प्लैनेट के चारों ओर जो भी बॉडीज मूव करती हैं उन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं. आइए पढ़ते हैं. अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो सन से तीसरी प्लैनेट है. फर्स्ट प्लैनेट के बारे में हमने पढ़ा था. हमारा जो सन से जो फर्स्ट प्लैनेट है वो है मरकरी, सेकंड है वीनस और थर्ड प्लैनेट है अर्थ. तो तीसरे नंबर पे सन से सबसे ज़्यादा नज़दीक जो है वो हमारी पृथ्वी है. द सरफेस ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है, इज मेड अप ऑफ मतलब बना हुआ है किससे? लैंड से और वाटर से. वाटर बॉडीज को, वाटर को देखिए ब्लू कलर से दर्शाया गया है और लैंड को यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाया गया है. तो हमारा जो पृथ्वी का जो सरफेस है उस पे क्या है? या तो जमीन है या तो पानी है. अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. अर्थ इज सराउंडेड, हमारी जो पृथ्वी है वो सराउंडेड है मतलब घिरी हुई है, बाय अ लेयर ऑफ एयर, एक हवा के लेयर से, कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. हमारी अर्थ के चारों तरफ एक हवा की लेयर मौजूद है. हमारे अर्थ के चारों ओर एक हवा की एक लेयर मौजूद है. अच्छा से बन नहीं पा रहा है. हमारे अर्थ के चारों ओर एयर का एक लेयर मौजूद है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल. एयर क्या है? एयर बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है. हवा में बहुत सारी गैसेस होती हैं. अर्थ लाइक द अदर प्लैनेट्स डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. हमारी जो पृथ्वी है, लाइक द अदर प्लैनेट्स, दूसरे ग्रहों की तरह ही, डज नॉट हैव नहीं रखती है, इट्स ओन लाइट अपना खुद का प्रकाश. हमारी पृथ्वी में भी अपना खुद का प्रकाश नहीं होता. ये सन के लाइट से यह प्रकाशित होती है. तो अर्थ में भी अपनी लाइट नहीं होती. सारे जो प्लैनेट होते हैं उनमें अपनी लाइट नहीं होती. द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक एन ऑरेंज. अर्थ का जो हमारा शेप है, जो आकार है, वो ऑरेंज की तरह है. हमारी पृथ्वी पूरी तरह से, इसमें तो देखिए पूरा गोल दिखाया गया है, लेकिन हमारी जो अर्थ है वो पूरी तरह से गोल नहीं है. आपने देखा होगा ऑरेंज जो है उस ऊपर से थोड़ा सा कैसा होता है? थोड़ा सा दबा हुआ होता है. तो इसी तरह हमारी अर्थ जो है वो थोड़ी सी पोल्स पे, ऊपर वाले पोल को कहते हैं नॉर्थ, नीचे वाले पोल को कहते हैं साउथ.
ऊपर और नीचे थोड़ी सी हमारी पृथ्वी दबी हुई है। तो इसका जो शेप है एक तरह से ऑरेंज की तरह है, ऊपर और नीचे थोड़ी सी दबी हुई है और बीच का पोर्शन बल्ज है, फुला हुआ है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ऑरेंज के शेप का है। द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, हमारी जो पृथ्वी है ये अपने एक्सिस पे मूव करती है। आपने लट्टू को देखा होगा, टॉप लट्टू, लट्टू का एक किल के पे वो स्पिन करता है और एक किल से गुजरती हुई एक एक्सिस होती है, उसी एक्सिस के थ्रू वो गोल गोल स्पिन करता है। उसी तरह से हमारी जो पृथ्वी है वो भी एक इमेजिनरी एक एक्सिस के थ्रू मूव करती है, एक काल्पनिक रेखा के चारों ओर घूमती है। तो हमारी पृथ्वी भी दो तरह से मूवमेंट होता है, दो तरह से पृथ्वी हमारी मूव करती है। एक तो अपने एक्सिस के परतः गोल गोल घूमती है जिसको हम कहते हैं रोटेशन, और दूसरा पृथ्वी हमारे सूर्य के भी चारों ओर घूमती है। तो एक अपनी एक्सिस के परतः भी गोल गोल घूमती है पृथ्वी, जैसे लट्टू घूमता है वैसे अपने एक्सिस के थ्रू भी घूमती है, इसको हम कहते हैं रोटेशन। और पृथ्वी साथ ही साथ सूर्य के चारों ओर भी घूमती है जिसको हम कहते हैं रिवोल्यूशन। एक्टिविटी टेक अ बैंगल, एक कंगन लो, होल्ड इट स्टैंडिंग, उसको खड़ा करो, ऑन अ टेबल, टेबल के ऊपर, एंड स्पिन इट, और उसको क्या करो, स्पिन करो, उसको घुमाओ। कैन यू सी द वर्टिकल लाइन इन द स्पिनिंग बैंगल, क्या स्पिनिंग बैंगल, जब आप इस बैंगल को ऐसे स्पिन करेंगे तो इस पर एक वर्टिकल लाइन, जब ये घूमेगा गोल गोल तेजी से ये घूमेगा तो आपको एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी। दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस, इसी लाइन को हम एक्सिस कहते हैं। तो ये आप घर पे करके देखेंगे, टेबल पे आप एक कोई बैंगल ले लेंगे, कोई चूड़ी ले लेंगे और उसको स्पिन करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, तो देखेंगे आपको एक स्टैंडिंग एक लाइन दिखाई देगी ऐसे। जब ये चूड़ी तेजी से ये मूव करेगी तो आपको एक ऐसे लंबे पे एक ऐसे दिखाई देगा कि एक लकीर ऐसे यहाँ पे है, इसी को हम कहेंगे एक्सिस। इसी के थ्रू ये बैंगल, इसी तरह से सिमिलरली वैसे ही द अर्थ हैज़ एन इमेजिनरी लाइन, पृथ्वी की भी एक इमेजिनरी लाइन होती है, काल्पनिक रेखा होती है, ऑन विच इट रोटेट्स, जिसके चारों ओर वह घूमती है। इट इज़ कॉल्ड द अर्थ एक्सिस, इसे पृथ्वी का एक्सिस हम कहते हैं। तो ये एक्टिविटी आज करके देखेंगे। थैंक यू।